आज के लेक्चर में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम फॉर्मल चार्ज को अब डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ। हमने गुल ने डिस्कस किया लिविस थ्योरी को, या इसको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के नाम से जो है वो जानते हैं। सो ओल्ड डेज में, पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि एटम फॉर्म बॉन्ड किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज। लेकिन ये कंसेप्ट जो था फेल हो गया किन चीज़ों के लिए, जब इन मॉलिक्यूल की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। जैसे N2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, इन पे कोई भी ऑपोजिट चार्ज नहीं होता, तो इन मॉलिक्यूल के लिए इस कंसेप्ट के ज़रिए बॉन्ड को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। इसी को अपने जहन में रखते हुए 1916 में लिविस ने एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं, लिविस थ्योरी के नाम से या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के नाम से। इस थ्योरी के मुताबिक केमिकल बॉन्ड दो एटम के दरमियान बनता है, यानी इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम इंटरेक्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन को शाबाश गुल्ले बोले क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्यों? ताकि ये ऑब्टेन कर सके किस चीज़ को, नोबल गैस कन्फिगुरेशन को। नोबल गैस कन्फिगुरेशन को ऑब्टेन करने के लिए अगर दो एटम के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो, शाबाश गुल्ले बोले, शेयर हो, सो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर दो एटम के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हों या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हों, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर दो एटम के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हों या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हों, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, शाबाश गुल्ले, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। अच्छा, अब लिविस स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स का आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है। फर्स्ट, सेंट्रल एटम की सिलेक्शन करनी है। तो सेंट्रल एटम को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, शाबाश गुल्ले, फर्स्ट पॉइंट, जो लीस्ट इन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के नंबर क्या हुए, सेम हुए, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। जो लार्जर इन साइज होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। वाई हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेलेक्टेड एज सेंट्रल एटम, शाबाश मुझे जवाब दे, बिकॉज दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड, और सेंट्रल एटम के लिए चाहिए कि ये क्या बॉन्ड बना सकता हूँ, मैक्सिमम बॉन्ड। दूसरा स्टेप, सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी को आप लोगों ने क्या करना है, सेटिस्फाइड करना, यानी सेंट्रल एटम क्या होगा, अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में होगा। कोवैलेंसी मीन्स कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है, एक एटम क्या करता है, कितने बॉन्ड बनाता है, कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम। फिर गुल्ले हमने पढ़ा कि ऑक्टेट ऑफ पेरिफेरल एटम को पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। पॉजिटिव चार्ज आप लोग के पास किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे होगा, विश्व का ना। नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, शाबाश गुल्ले, पेरिफेरल एटम पे होगा। सो अब आप लोग को कंपाउंड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके लिए क्या ड्रा कर ले, लिविस स्ट्रक्चर ड्रा कर ले। सो सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, काउंट करना है। इसके लिए मैंने आसान तरीका आप लोग को बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, शाबाश गुल्ले, किस चीज़ के, ग्रुप नंबर के। जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ग्रुप फर्स्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, ग्रुप सेकंड में 2, थर्ड में 3, ग्रुप फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में 6 और 7 में 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। फिर गुल ने सेटिस्फाइड करनी है सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी को बाय पुटिंग, सेंट्रल एटम नहीं, पेरिफेरल सेंट्रल एटम की, बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन एंड शो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय डॉट। तो अब आप लोगों से कहा गया है कि NH3 H2O BF3 CH4 NH4 पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव CO3 -2, इसके लिए क्या ड्रा कर ले, शाबाश गुल्ले बोले, लिविस स्ट्रक्चर ड्रा कर ले। सो फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, काउंट करना है किस चीज़ को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5।
हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। मतलब क्या कि इस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, शाबाश गुल्ले, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, चूंकि हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, शाबाश गुल्ले, नाइट्रोजन होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेटिस्फाइड द कोवैलेंसी। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। सो 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नाइट्रोजन में आप लोग लोन पेयर की फॉर्म में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। दूसरा गुल्ले आप लोग के पास H3O पॉजिटिव है। सो H3O पॉजिटिव चार्ज को आप लोगों ने क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बाकी सारा कंसेप्ट जो है वो वही है कि काउंट कर ले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। फिर गुल्ले आप लोग काउंट कर ले किस चीज़ को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद सेंट्रल एटम को सेलेक्ट कर लें। सेंट्रल एटम की सिलेक्शन के बाद आप लोग क्या कर ले, सेटिस्फाइड द कोवैलेंसी बाय पुटिंग अ इलेक्ट्रॉन एंड शो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय डॉट। फाशमुदो गुलने का ना, फाशमुदो। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, HCN नेगेटिव। ड्रा लिविंग स्ट्रक्चर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ड्रा लिविंग स्ट्रक्चर फॉर HCN नेगेटिव। HCN नेगेटिव का मतलब क्या, थायोसाइनाइड आयन। इसको हम क्या कहते हैं, थायोसाइनाइड आयन। थायोसाइनाइड आयन के लिए क्या ड्रा कर ले, लिविंग स्ट्रक्चर। सो मुझे बताएं गुल्ले, मैं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करूं। सेंट्रल एटम, पहले मैं क्या करूंगा, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हैं, शाबाश गुल्ले, मुझे आप लोग बताएं। उस जगह पिएगा, सल्फर किस ग्रुप से है, 6 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। सो 6 प्लस कार्बन ग्रुप 4 से है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है तो 5। देखिए गुल्ले, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को आप लोगों ने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो यहाँ पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, +1। सो 4 + 6 10 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, शाबाश गुल्ले बोले, 16 इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट गुल्ले, शाबाश मुझे बताएं, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की सिलेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा, जो लीस्ट इन नंबर होगा, जो क्या होगा, लीस्ट। यहाँ पे तीनों के नंबर क्या है, सेम। सल्फर भी कितने हैं, 1, कार्बन भी कितने हैं, 1, नाइट्रोजन भी कितने हैं, शाबाश हशमदु का ना 1। तो अब दूसरे स्टेप को, जो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन। सो कार्बन इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, कार्बन क्या होगा आप लोग के पास, सेंट्रल एटम होगा। थर्ड गुल्ले आप लोगों ने क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है कोवैलेंसी को। तो देखिए, कार्बन इज सेंट्रल एटम, एक साइड पे नाइट्रोजन पुट कर ले और दूसरी साइड पे क्या कर ले, सल्फर पुट कर ले। पहला पॉइंट गुल्ले सीखे, थायोसाइनाइड के लिए 3 लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कितने लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सही नजर आ रहा है, 3 लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, शाबाश गुल्ले, 3। एक ये स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के दरमियान सिंगल बॉन्ड। एक ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें सल्फर और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर थायोसाइनाइड आयन। थायोसाइनाइड आयन के लिए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, 3 स्ट्रक्चर। अब एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल फॉर थायोसाइनाइड आयन। कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा किस चीज़ के लिए, थायोसाइनाइड आयन के लिए। तो पहले तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जमा 4, 2 6, 4 जमा 2 6 जमा 2 क्या हो गए, 8। अब देखिए ऑक्टेट आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट करना है किस चीज़ का, पेरिफेरल एटम का। सो नाइट्रोजन के पास शाबाश गुल्ले कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन की विश हो से, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये मैं अपने आप से नहीं पुट कर रहा हूँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16।
कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 8। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है इससे आप लोगों ने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किस चीज़ का, पेरिफेरल एटम का। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 8 10 12, यहाँ पे क्या हो गए 14 और ये क्या हो गए शाबाश गुल्ले 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 क्या हो गए आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हशमुदो गुल्ले का नाम हशमुदो। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस मॉलिक्यूल के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल फॉर HCN नेगेटिव, तो इसके लिए गुल्ले एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फॉर्मल चार्ज का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, फॉर्मल चार्ज का नाम देते हैं। फॉर्मल चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं FC से। किस चीज़ से, विश्व से खबोली के जो बना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FC से। तो FC फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस गुल्ले आप लोग के पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आप लोग के पास क्या 2। यानी वैलेंस फॉर्मल चार्ज का फार्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या करना शाबाश गुल्ले 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जगह आप लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। चूंकि एक अगर मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुट करना है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी मैं सिंपल पुट कर सकता हूं और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 पुट कर सकता हूं। तो शाबाश गुल्ले, सल्फर पे आप लोग के पास फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। इसको मैं स्ट्रक्चर A का नाम देता हूं, इसको B का नाम देता हूं और इसको किसका नाम देता हूं, C का नाम, विश्व से। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन शाबाश गुल्ले सल्फर ग्रुप 6 से है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शाबाश गुल्ले बोले कितने होंगे 6। लोन पेयर सल्फर के पास कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं शाबाश मुझे समझाएं 4। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, सो 4 डिवाइड बाई 2, सो 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस सल्फर पे शाबाश गुल्ले चार्ज कौन सा, हशमदो का ना, सल्फर पे चार्ज कौन सा आ रहा है, 0 चार्ज आ रहा है। कार्बन को देखिए गुल्ले, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन शाबाश गुल्ले ग्रुप 4, विश्व का नहीं विश्व, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, सो 4 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। कार्बन पे आप लोग को लोन पेयर नजर आ रहे हैं, नहीं है, तो लोन पेयर की जगह मैं क्या पुट करूं, 0 पुट कर दूंगा। माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं शाबाश गुल्ले 8, सो माइनस 8 डिवाइड बाई 2। इसकी जगह गुल्ले डायरेक्टली मैं नंबर ऑफ बॉन्ड भी पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड। सो कार्बन दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4, सो कार्बन दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले व्हाट 0। टोले दा किस्सा ख्वाशा दो गुल्ले का ना। नाइट्रोजन पे शाबाश मुझे आप लोग समझाए, अब मुझे नहीं आता। नाइट्रोजन पे कितने फॉर्मल चार्ज क्या होगा शाबाश फायजा सबुशी मुझे बताएं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोले 5, सो 5 माइनस नाइट्रोजन में लोन पेयर कितने हैं इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, सो 4 डिवाइड बाई क्या 2, सो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले -1। तो देखिए इस पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस किस पे आ रहा है शाबाश गुल्ले, नाइट्रोजन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे। इस केस में अब गुल्ले मुझे देखें, यहाँ पे अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये 10 12 14 और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए शाबाश गुल्ले 16 इलेक्ट्रॉन। शाबाश गुल्ले सल्फर पे स्ट्रक्चर नंबर बी में
फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर कितना होगा। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। सो 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। सो 6 माइनस 5 इधर देखिए 6 माइनस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हशमदो का ना 1। सो दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले -1 मीन्स इस सल्फर पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कार्बन पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाइट्रोजन पे भी डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मुझे समझाएं शाबाश शान कितने हो जाएंगे 5 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। सो 5 माइनस 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइड बाई 2 3। सो 5 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया। और इस स्ट्रक्चर में गुलने सल्फर पे देखे। अब आप लोग के पास हम सल्फर का स्ट्रक्चर नंबर सी फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। सल्फर में कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 6। फिर आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन जमा 4 इलेक्ट्रॉन जमा 6 8 10 12 14 और ये क्या हो गया 16। सल्फर में क्या हो जाएगा शाबाश गुल अरसलान गुल या कितना हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइड बाई 2। सो 6 माइनस 2 माइनस आप लोग के पास क्या आ जाएगा शाबाश गुल बोलें 3। सो दैट इज इक्वल टू 1। इस पे क्या आ जाएगा 1। सल्फर पे कौन सा चार्ज आ रहा है शाबाश गुल्ले +1 आ रहा है। कार्बन पे फिर से देखिए कार्बन पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 डिवाइड बाई 4 से क्या आ जाएगा शाबाश गुल्ले 4। सो दैट इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन में देखें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने शाबाश मुझे जवाब दे 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले -2। सो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है -2 -2 + 1 से एज अ होल क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सो अब आप लोगों से MCQs में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल फॉर थायोसाइनाइड आयन। ये स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। सो गुल्ले याद रख ले दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर SCN नेगेटिव। मुझे कैसे पता चलेगा याद रखे गुल्ले नेगेटिव चार्ज इधर मुझे देखिए जिस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज अ स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गुलने का ना दिस स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल। सो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज। सो दिस स्ट्रक्चर इज शाबाश गुलने वाट सबसे ज्यादा ये स्ट्रक्चर क्या होगा स्टेबल होगा। सो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस स्ट्रक्चर विल बी शाबाश गुलने का ना। अब लिव स्ट्रक्चर क्या हो गई फेल हो गई। क्या हो गई शाबाश गुल्ले फेल। लास्ट पॉइंट है 2 लाइन है सिर्फ। लिव स्ट्रक्चर क्या हो गई लिविस थ्योरी फेल हो गई। क्यों गुल्ले ये तो इधर मुझे देखिए ये तो एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड क्यों बनता है ताकि ऑक्टेट क्या करे कंप्लीट करे। बट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म। इट डू नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या नहीं एक्सप्लेन करता शाबाश गुल्ले मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं करता। ये बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी इनको भी एक्सप्लेन नहीं करता। सो लिविस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि एटम क्यों बॉन्ड बनाता है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हाउ एटम फॉर्म अ बॉन्ड। मतलब इट डू नॉट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इट डू नॉट एक्सप्लेन शाबाश गुल्ले व्हाट shape or geometry of a molecule. It do not explain bond length, bond energy और शाबाश गुल्ले व्हाट बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो ये आप लोग के पास क्या था लिविस थ्योरी थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में विस्पर को डिस्कस करेंगे।